हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट सुरेंद्र मट्टू आप सबको आशीष करता हूँ। स्वागत है आपका प्रोफेट सुरेंद्र मट्टू मिनिस्ट्री में। संसार के लोगों, आज हम बात करेंगे उस परमेश्वर की जिसे लोग ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, खुदा कहकर बुलाते हैं। वो परमेश्वर कहता है, मैं आदि और अंत हूँ। मैं ही आदि और अंत हूँ। जब हम बाइबल में यशाया की पुस्तक 41 अध्याय 4 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल कुछ इस प्रकार से कहती है, आपको उस ईश्वर की, उस वाहेगुरु की, उस अल्लाह की पहचान होनी चाहिए। कौन है वो जिसे हम अलग अलग नामों में ढूंढ रहे हैं? वो कहता है मैं ही आदि और अंत हूँ, शुरू भी मैं ही हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। तो वो कौन है जो आदि और अंत है? यशाया की पुस्तक 41 अध्याय 4 वचन कुछ इस प्रकार से कहता है जी, किसने ये काम किया है? किसने ये काम किया है? और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। मैं यहोवा, मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा। जो अंतिम हूँ। मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा। मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। वो कहता मैं ही आदि और अंत हूँ। मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा। अंत के समय रहूंगा। मैं वही हूँ। पहचान ले आप उसे। यशाया की पुस्तक 44 अध्याय 6 और 7 वचन जब हम पढ़ते हैं, ओ परमेश्वर के लोगों, उसका वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है। वो कहता मैं यहोवा सबसे पहला और अंत में रहूंगा। जी, यहोवा जो इस्राएल का राजा है। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा। अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है। जो उसका छुड़ाने वाला है। यूं कहता है मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। मैं ही अंत तक रहूंगा। परमेश्वर तुम्हें कह रहे हैं, यहोवा जो इज़राइल का छुड़ाने वाला, मैं सबसे पहला और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर। ओ हालेलुया। वो कहता मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं। फिर तुम किस परमेश्वर की खोज में हो? तुम किस ईश्वर की खोज में हो? परमेश्वर ने कहा मैं ही आदि और अंत हूं। तुम जिसे अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु, परमात्मा कहकर ढूंढ रहे हो, कहाँ ढूंढे जा रहे हो? वो कहता है यशाया 44 6 और 7 वचन में कहता है जी, यहोवा जो इस्राएल का राजा है। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा। अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है। जो उसका छुड़ाने वाला है। वह यूं कहता है मैं सबसे पहला और मैं ही अंत तक रहूंगा। मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही। ओ हालेलुया। वो कहता मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं। तुम किस परमेश्वर को ढूंढ रहे हो जी? जरा खोज सही ढंग से करें, वरना कहीं ऐसे ना हो जाए कि उसे ढूंढते ढूंढते तुम बाहर रह जाओ, वो आए और अपने लोगों को उठा कर ले जाए। जब हम यशाया की पुस्तक 43 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ते हैं, बुक ऑफ अजाया चैप्टर 43 वर्स 10 एंड 11, बाइबल ऐसे सिखाती है जी, यहोवा की वाणी है। यहोवा की वाणी है। तुम मेरे साखी हो। तुम मेरे साखी हो, गवाह हो तुम मेरे। यहोवा की ये वाणी है कि तुम मेरे साखी हो और मेरे दास हो। मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीत करें। करें और ये जान लो ये जान लो कि मैं वही हूँ
मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ ओ हालेलुया। उसने कहा मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ, और ना मेरे बाद ना कोई मेरे बाद में होगा। वो कहता मैं ही आदि और अंत हूँ, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। तुम किस परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, किस ईश्वर को ढूंढ रहे हो? मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ। उसने कहा बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। याद रखें, आप जिस खोज में हैं, शायद हो सकता है कि आपने रास्ता गलत पकड़ लिया है, लेकिन जरा अपनी खोज सही कर लें। परमेश्वर क्लियर कह रहे हैं मैं ही आदि और अंत हूँ। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल हमें इस प्रकार से सिखाती है, खुदा के लोगों, उस एक परमेश्वर की खोज भी एक ही तरीके से हो सकती है। ऐसा नहीं कि आप कहें जाना तो एक जगह ही है जी, रास्ते अलग अलग है, अलग अलग रास्तों में से होकर आप वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। वहाँ रास्ता भी एक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तंग है वह मार्ग, सकरा है वह रास्ता जो स्वर्ग की ओर ले जाता है, बहुत कम है जो उसमें से होकर जाएंगे, बथेरे हैं जो चौड़े मार्ग पर चलेंगे। इसलिए याद रखें, वो कहता मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही शुरुआती और अंत हूँ, ना मेरे पहले कोई था ना मेरे बाद में कोई होगा। वो परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, उसको पहचाने, पहचान ले कौन है वो ईश्वर, कौन है वो परमेश्वर। क्योंकि बाइबल कहती है ज़मीन के ऊपर आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा आपका उद्धार होगा, और उद्धारकर्ता का नाम है यीशु मसीह। से हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों अपने मार्ग को सही कर लें, संसार के लोगों अपने मार्गों को सही करें, सही ढंग से उसकी खोज करें, पहले उसे पहचाने तो सही। जब पहचान सही होगी तो आप अवश्य अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। जी, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 8 वचन ऐसे हमें बाइबल सिखाती है। जी, प्रभु परमेश्वर जो है प्रभु परमेश्वर जो है, और जो था और जो आने वाला है, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, और वो जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है वह ये कहता है मैं ही अल्फा मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ। आप किस परमेश्वर की खोज में हैं? आप किस ईश्वर की खोज में हैं? परमेश्वर एक है जी, और उस एक परमेश्वर का पुत्र भी एक है, और उसका नाम यीशु मसीह है, और वही तो आने वाला है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 8 एक बार फिर से पढ़ना बेटा। इस प्रकार से लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है, प्रभु परमेश्वर जो है, और जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है। आप समझे, ध्यान से बात को समझे, आपको क्लियर हो जाएगा। वो कहता मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ, मैं ही शुरुआत में था, मेरे पहले कोई ना था, मेरे बाद भी कोई ना होगा। वो कहता प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 वचन में, जरा ध्यान से समझे इस बात को। जी, प्रभु परमेश्वर जो है, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है वह ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ, ना मेरे पहले कोई था ना मेरे बाद में कोई होगा। उसका नाम यीशु मसीह है, वो आने वाला है, वो ही आने वाला है। उसी ने बाइबल में जिक्र किया मैं फिर आऊँगा। स्वर्गदूतों ने कहा जैसे तुम दूतों के साथ आकाश में जाता हुआ देख रहे हो, वह ऐसे ही दूतों के साथ फिर धरती पर आएगा, और अब वो तैयारी कर रहा है आने की, और आप तैयार हो जाएं जी, आप उसे जान लें, क्योंकि वो कहता मैं ही आदि और अंत हूँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। परमेश्वर एक है,
और उसका पुत्र एक है और वह पुत्र जल्द आने वाला है। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको आशीष करे। अपने आप को तैयार कर लें क्योंकि वो जल्द आने वाला है। अब निशानियां पूरी हो रही है। तुम देख सकते हो इस कोरोना काल के दरमियान बहुत सारे लोग परेशान, लाचार, बीमार मरे जा रहे हैं और मंदी के द्वारा बहुत सारे लोग मरेंगे। 2021 और 22 में और भयंकर दुख होंगे और संसार भर के 1/4 लोग मर जाएंगे। बहुत एवरेज कम होगी संसार की, दुनिया में बहुत कम लोग जिंदा रहेंगे क्योंकि परमेश्वर के पुत्र के आने से पहले इन सारी बातों का होना बड़ा ही जरूरी है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 वचन कहता है, फिर से मैं एक बार इस वचन को बोलना चाहता हूँ। वो कहता है, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है, उससे पहले अपने आप को तैयार कर लें क्योंकि वो आने वाला है। उसकी निशानियां पूरी हो रही है। बाइबल कहती है जब तुम अंतिम दिनों में इस भयानक चीज़ों को होते हुए देखो तो चौकन्ने हो जाओ। क्यों? क्योंकि वो आने वाला है। इसलिए तौबा कर लें और तैयार हो जाएं, परमेश्वर के योग्य बने क्योंकि वो आने वाला है। और देखो इन दिनों में जगह जगह भूचाल आएंगे, बाढ़ आएगी, आकाश से आग गिरेगी और भयंकर बीमारियां उत्पन्न होगी और वह हो रहा है। परमेश्वर के पुत्र का आगमन निकट है। तैयार हो जाएं क्योंकि वही आदि और अंत है। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट शैलेंद्र मट्टू आपके लिए दुआ करूंगा कि परमेश्वर आपको इस योग्य बनाए कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएँ हम उनके साथ स्वर्गीय जीवन को पाने के लायक हो जाएं। राबा साखा नमो देना संदा सुप्री ना 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 रोको 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 राबा बोली 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 रबरंदा। ओ पवित्र आत्मा जी, आप अपने लोगों की अगुवाई करें। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। सुनने वाले लोग आशीष पाएं। जो लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं वह आशीष किए जाएं यीशु के सामर्थी नाम से ही। रेखे ना संद नमोशे दे। तुम यदि लंबे समय से दुख में हो तुम आज़ाद किए जाओ यीशु के नाम से। तुम यदि परेशानी में हो तुम आज़ाद किए जाओ यीशु के नाम से। यदि तुम बीमारी में हो तुम आज़ाद किए जाओ यीशु के नाम से। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस नासरीत। मैं यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से हुक्म देता हूँ, ऐ अंधकार की आत्मा छोड़ इनके जीवन को, छोड़ यीशु के नाम से। री बाबा बोली से केरे 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 केरे। पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा इन्हें तैयार कर। यीशु मसीह नासरी हमें इस लायक बनाएं कि जब आप इस धरती पर आएँ हम आपके साथ उठाए जाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।